Hello, good morning everyone. Let's start today's current affair. Here's the disclaimer. Firstly, we will discuss some current affair, then move to revision and at last some questions for enhance our learning. Question is important. Okay, first news. Subodh Kumar Jaiswal takes charge as a director of CBI. I already tell you about this CBI. I already told about CBI. So in previous lectures मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि एक पैनल एक कमेटी इस्टेब्लिश की गई है, हाई पावर्ड कमेटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लीड कर रहे हैं एंड कांग्रेस लोकसभा लीडर लीड कर रहे हैं. तो इन सब ने मिलकर एक कमेटी बिठाई थी कि हु विल बी द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई. सो नाउ ये डिसाइड हो गया है. तो कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं. इनको अपॉइंट किया गया है. ये 2 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं. ठीक है. और ये यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है. हेडक्वार्टर कहाँ है सीबीआई का? ये दिल्ली में है. फाउंडेड कब हुआ था? 1 अप्रैल 1963 को हुआ था. और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन. अब दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये पूछा जा सकता है कि सीबीआई किसके अंडर आता है. तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे देंगे. तो उसका आंसर किस में होगा? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एंड ग्रीवेंसेस एंड पेंशन. ओके, इजी क्वेश्चन. मूव टू नेक्स्ट. तुलसा रेस मैसेकर. ठीक है. ये क्या है? ये यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जॉन बिडेन, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो विजिट करेंगे तुलसा सिटी में, जो कि ओक्लाहोमा में स्थित है. ऑनर मतलब 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे वो. ये सैड इंसिडेंट था. इसमें क्या हुआ था? ये ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में हुआ था. ये ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में हुआ था. इसके अंदर क्या था कि ऐसा बोल रहे थे कि ब्लैक पीपल, किसी ब्लैक बंदे ने, किसी ब्लैक पर्सन ने वाइट वुमेन को असॉल्ट किया है. तो उसके गुस्से में सारे जो वाइट पर्सन थे, उन्होंने ये एरिया पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, आग लगा दी. और इसमें हायर अथॉरिटीज़ भी इंक्लूड थी. ये ग्रीन हुड को यहाँ पे ब्लैक वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता है. ठीक है. और यहाँ पे अराउंड 300 पीपल डेथ हो गई थी उनकी, और 1000 की यहाँ पे वो इंजर्ड हो गए थे, और 1000 से ज़्यादा उनको अपने घर से बेघर हो गए थे. उनका घर डिस्ट्रॉय हो गया था. ओके, दिस इज सैड न्यूज़. ये क्यों रिमेंबर किया जा रहा है 1000 साल बाद? क्यों इसको याद किया जा रहा है? क्योंकि इसको हिस्ट्री से हटा दिया गया था. क्योंकि यहाँ पे ये नहीं चाहते थे कि इतना पूरा इंसिडेंट वो याद करे. बट अब जॉन बिडेन ने यहाँ स्टार्टिंग कर दी है. वो इस इंसिडेंट को याद कर रहे हैं, ऑनर्ड कर रहे हैं, और ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये इंसिडेंट दोबारा यहाँ कभी भी ना हो. ओके. यहाँ पे वान गुर्जर ट्राइब के बारे में बोला गया है. ये ट्राइब कहाँ पे सिचुएटेड होती है? उत्तराखंड में है ये. तो उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने स्टेट को बहुत ही बुरी तरह से लथाड़ा है, बहुत बुरी तरह गुस्सा किया है. मतलब कि कैसे तुम वाना गुर्जर फैमिलीज को गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क में, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वहाँ जाने नहीं दे रहे हो. तो जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है उत्तराखंड की, उन्होंने ऐसे बोला है, अपने फेवर में जाते हुए बोला है कि ताकि कोविड-19 का स्प्रेड ना हो, उसके लिए, उससे बचने के लिए हमने ये स्टेप उठाया था. बट सुप्रीम कोर्ट ने, नॉट अ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोला है कि नहीं,
आप कोविड-19 के इस डिजीज़ से ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको इतना ही फ़र्क पड़ता है कोविड-19 से, तो आप इसको पहले सबको टेस्ट करवाइए। अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव है तो उनको आइसोलेशन में भेजिए। इफ़ दे आर नेगेटिव देन दे हैव राइट टू मूव गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ओके, ये जो ट्राइब है ये फॉरेस्ट में ही रहती है। नोमैडिक ट्राइब कम्युनिटी होती है जो हिमालयस की 4 फीट में रहते हैं। ठीक है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे ये ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, और ये माइग्रेट हो जाता है समर्स के टाइम पे फूड के लिए, फॉर देयर कैटल्स, अपने जो जानवरों के लिए है, फूड कलेक्ट करने के लिए ये माइग्रेट हो जाते हैं। और यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं अबाउट गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। इट इज़ लोकेटेड इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ये गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क सिचुएटेड, और फिर ऑप्शन आ जाएंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। सो बी रिमेंबर, प्लीज़ रिमेंबर दिस कि उत्तराखंड में है। ठीक है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। और इसको जब ये सिचुएटेड हुआ था, द पार्क वॉज स्टैब्लिश एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द ईयर ऑफ 1955, और लेटर इसको डिक्लेयर कर दिया था नेशनल पार्क इन द ईयर ऑफ 1990। ठीक है, और इसके अंदर क्या कौन से स्पीसीज को कंजर्व करके रखा जाता है, कौन से एनिमल्स को कंजर्व करके रखा जाता है। प्रोटेक्ट, ये इस्टेब्लिश किया था टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, क्लियर। मूव फर्दर। मांडोवी रिवर, ये क्या है? लॉकडाउन में कुछ अच्छा हुआ नहीं हुआ, बट हमारी जो नेचर है वो बहुत खुश थी लॉकडाउन में, राइट। हमारी जो नेचर है वो बहुत खुश थी। तो यहीं पे सेम गोवा की जो गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशनोग्राफी जो है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि लॉकडाउन में जो मांडोवी जो रिवर थी वो बहुत ही क्लियर हो गई थी, कलरलेस हो गई थी, वो साफ हो गई थी। उसमें कोई भी ऐसे पार्टिकल नहीं थे जो उसका कलर चेंज करे। लाइक जैसे बहुत ही डस्ट होगा तो उसका कलर बहुत ही ब्राउनिश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल साफ रिवर बन गई थी। ठीक है, और गोवा की लाइफ लाइन बोलते हैं इसको। ये वेस्टर्न फ्लो रिवर है, लाइक नर्मदा एंड तापी, एंड जुआरी रिवर ऑल्सो यहाँ की मेजर रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्सएप अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। व्हाट्सएप ने अप्रोच किया है, लाइक प्रीवियस में हमने देखा था कि फेसबुक कंडीशंस मान गया था, बट यहाँ पे व्हाट्सएप ने अप्रोच किया है दिल्ली हाई कोर्ट को चैलेंज द न्यू आईटी रूल्स। यहाँ पे क्या है कि व्हाट्सएप नहीं चाहता कि वो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है वो हटाए, क्योंकि व्हाट्सएप बोल रहा है कि ये बहुत ही डेंजरस हो जाएगा पर्सन्स के लिए, कि उनकी इंफॉर्मेशन किसी के भी पास जा सकती है, कोई भी उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी चैट्स लीक करवा सकता है। ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। और फिर व्हाट्सएप नहीं चाहता कि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन यहाँ से हटाए। तो ये सॉर्टेड न्यूज़ है। ये नेक्स्ट न्यूज़ है ब्रिक एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप। इसमें क्या है, इंडिया ने 7th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप को ऑनलाइन मोड पे होस्ट किया है। ठीक है, ये 20 एस्टैब्लिश हुआ था 2015 में ऑन द रिकमेंडेड by networking of telescopes in member
countries and creating a regional data network. ये इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था कि एक प्लेटफॉर्म मिल सके मेंबर्स के, ब्रिक्स के मेंबर हैं जो, उन कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म मिल सके कि वो कोलैबोरेट कर सके इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी. ठीक है. नेक्स्ट इज ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन. ये क्या है? असम गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड द वेलफेयर ऑफ बोडोलैंड डिपार्टमेंट फॉर डीलिंग with issues related to the 4 districts under the बोडोलैंड टेरिटरी रीजन. ठीक है. तो असम गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया है वेलफेयर के लिए, बोडोलैंड डिपार्टमेंट क्रिएट किया है. ठीक है. 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके वेलफेयर के लिए. ठीक है. तो ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन क्या है? ऑटोनोमस रीजन है असम का नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में. ठीक है. ऑटोनोमस मतलब कि एक्स्ट्रा इनको लॉज मिल गए हैं, एक्स्ट्रा पावर्स मिल गई हैं. ठीक है. और ये कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? शेड्यूल 6 के अंदर आता है. 6 के अंदर क्या है? ये जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं हमारी, जो शेड्यूल्स एरियाज हैं, उनको ज़्यादा पावर मिलेगी. तो शेड्यूल एरियाज में कौन कौन से आ जाते हैं? असम आ जाता है, मेघालय आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, मिजोरम आ जाता है. ठीक है. मातम, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इसको तम. ठीक है ना. और तो यहाँ पे ये न्यू डिस्ट्रिक्ट को इस्टेब्लिश कर दिया गया है. ठीक है. बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र में है ये. 4 फुट अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान में सिचुएटेड है ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल था, ये डिस्ट्रिक्ट पहले इसका ये नाम था. अब इसको रीनेम करके इसका बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन नाम रख दिया गया है. और जो बेनिफिशियल है बोडोलैंड ट्राइब्स के लिए. यहाँ पे इनको ज़्यादा पावर दे दी गई है. ठीक है. ये इनका बेनिफिट है यहाँ पे. और जो पहले नाम था उसको रीनेम करके ये रख दिया गया है. ठीक है. इनको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर दे दी गई है अलग से. लेट्स मूव टू दी फर्दर. WHO set up one health panel to advise on animal disease risk. यहाँ पे क्या है? WHO ने एक पैनल स्टैब्लिश किया है वन हेल्थ फॉर एनिमल डिजीज. मतलब यहाँ पे एनिमल और जो ह्यूमंस हैं उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए कि दोनों एक प्रॉपर वे से रहें, उसके लिए एक पैनल स्टार्ट किया है वन हेल्थ. ठीक है. हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल होगा ये. ठीक है. जो इन्वेस्टिगेट करेगा जूनोटिक डिजीज़ में. जूनोटिक डिजीज़ कौन से डिजीज़ होते हैं? जो डिजीज़ ह्यूमन से, जो डिजीज़ एनिमल से ह्यूमन में फैलते हैं उनको कहते हैं जूनोटिकल डिजीज़. इनिशिएटिव लॉन्च बाय फ्रांस एंड जर्मनी. ये जो इनिशिएटिव है वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जर्मनी एंड फ्रांस के द्वारा कोलैबोरेशन में 2020 में. ठीक है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है. इसमें एमरजेंसी स्टडी की जाएगी स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिजीज़. आपको मैंने पहले बता दिया, आई टोल्ड यू ऑलरेडी व्हाट इज़ जूनोटिक डिजीज़. और कौन कौन से होता है? H5N1. ठीक है. इन्फ्लुएंज़ा, ये यहाँ पे सम डिजीज़ के नाम हैं. और COVID-19, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़. ठीक है. नेक्स्ट इज थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप. ठीक है. ये थर्ड वर्जन हो गया. ये ऐप्स क्यों बना रखे हैं? यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज़ लॉन्च द आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल ऑफ द थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप. क्यों बनाते हैं ये ऐप इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं ताकि जो नॉर्मल पीपल हैं उनको
इंक्वायरी करने में आसानी हो, वो इजीली पोर्टल में जा सकें और अपनी इंफॉर्मेशन जो भी उनको चाहिए वो इजीली कलेक्ट कर सकें। तो ये बोथ को सपोर्ट किया गया, आयुष प्रैक्टिशंस एंड जनरल पब्लिक दोनों को सपोर्ट किया गया है। आयुष प्रैक्टिशंस कौन होते हैं, मतलब डॉक्टर्स जो हैं आयुष के, उनको हेल्प कैसे करेगा, वो इजी, जो नॉर्मल पीपल्स हैं वो इजीली जाएंगे पोर्टल में, ठीक है, और अपनी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, जिनसे डॉक्टर्स को थोड़ी हेल्प मिलेगी और साथ साथ जनरल पब्लिक को भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, वैसा ग्लोबल सेलिब्रेशन 2021, ये रिलेटेड है बुद्ध पूर्णिमा से, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने डिलीवर किया था, की पॉइंट एड्रेस किया था, ओकेजन ऑफ वेसक ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा के दिवस में इन्होंने सेलिब्रेट किया था। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल, सॉरी नॉट काउंसिल, कन्फेडरेशन है जो, एंड द मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट, इन दोनों ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था टू प्रमोट द टीचिंग्स एंड फिलोसफीज ऑफ भगवान बुद्धा, ठीक है। भगवान बुद्ध की फिलोसफीज और टीचिंग्स को इनकरेज प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था। और यहाँ पे ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो आपको, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में सिचुएटेड है, मतलब लिख रखी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट कहाँ पर है, तो हम यहाँ पे लिखे सांची मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ऐसी ये है अजंता केव्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर हम बुद्ध की बात करें, ये उनका जन्म हुआ था, was born, उनका जन्म 563 BC में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में। और उन्होंने अपनी इनलाइटमेंट लिया था उन्होंने, कब, पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया, बिहार में। और ये इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, और ये फर्स्ट इन्होंने जो अपना साइमन जो उपदेश था उन्होंने उस सारनाथ में दिया था, और वहीं पे उनको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाने लगा। ये उस मूवमेंट को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाने लगा। और वो कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC। उस मूवमेंट को महापरिनिर्वाण कहा जाने लगा, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। एक्सपोर्ट किया गया है यहाँ पे GI टैग सर्टिफाइड गोल्डवर्ड सपोटा को, जो महाराष्ट्र से UK जाएगा, ठीक है। तो ये गोल्डवर्ड सपोटा है क्या, ये एक चीकू की कैटेगरी है, एक चीकू की, ठीक है, एक चीकू की कैटेगरी में इंक्लूड होता है ये महाराष्ट्र में मिलता है ये, ठीक है। और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र है जो हाईएस्ट ग्रोअर है ऑफ फ्रूट्स का, ठीक है। GI टैग कब तक वैलिड रहता है, आफ्टर 10 ओनली फॉर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स इसको रिन्यू कराते हैं। अगर वो ऐसे, मतलब वो स्पेशल है कोई जो और कहीं नहीं मिलता, तो उसको GI टैग के अंदर रखेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या सर्टिफिकेट किस किस से, एग्रीकल्चर, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली GI टैग सर्टिफाइड चीज़ वो बाहर गई थी दूसरी कंट्री में, वो थी शाही लीची फ्रॉम बिहार, ठीक है। वो भी यूनाइटेड किंगडम ही एक्सपोर्ट हुई थी, ठीक है। और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का आफ्टर चाइना, ठीक है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची आफ्टर चाइना। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन,
ये जो रजिस्ट्री है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका हेडक्वार्टर ये है चेन्नई में। ठीक है, सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को। इंडिया में सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग टी को मिला था 2004 में या 2005 में, अराउंड इसी में मिला था। मूव टू ये वन धन योजना इन ट्राइबल क्लस्टर्स ये इंट्रोड्यूस की गई है द कॉर्पोरेशन और ट्रेफाइड और नीति आयोग। ठीक है, ये 39 ट्राइबल इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को ये योजना का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ट्रैवल अफेयर लॉन्च, ये जो योजना थी 2018 में इसको लॉन्च कर दिया गया था, बट अब ये पार्टनरशिप कर रही है ट्रेफाइड के साथ। ठीक है, नहीं नॉट ट्रेफाइड, पार्टनरशिप कर रही है नीति आयोग के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके साथ धनवन योजना है वो जो किसके साथ पार्टनरशिप कर रही है, वो कर रही है नीति आयोग के साथ। ठीक है, ट्रेफाइड की फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? फुल फॉर्म याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रेफाइड? द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और व्हेन इट फाउंडेड सिचुएटेड इज 1987 विद द हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। किसके साथ पार्टनर एजेंसी कौन है? ट्रैवल अफेयर्स। ओके, अंडर किसके आता है? ट्रैवल अफेयर्स के। अब ये यहाँ पर है हेमंता बिश्व शर्मा इलेक्टेड टू BWF काउंसिल मेंबर। ये कौन है? ये असम के न्यू सीएम है। ठीक है, इनको काउंसिल मेंबर बनाया गया है BWF के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। ठीक है, और 4 ईयर के पीरियड के लिए बनाया गया, मतलब 2025 तक ये रहेंगे। और ये इंडियन पॉलिटिशियन है करेंटली असम के, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एशिया का बनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है मलेशिया में। ठीक है, फाउंडेड ये 1934 में हुआ था। इसमें 194 मेंबर्स हैं, रिमेंबर दिस। ओके, यहाँ पर शिवशंकर मैनन है, उन्होंने एक बुक लिखी है इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। ओके, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है, क्योंकि शिवशंकर मैनन ने ये एक इंडिया के डिप्लोमेट रह चुके हैं। इन्होंने इन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया के रूप में भी काम किया है। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी इन मिलिट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रूप में भी सर्व किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनकी बुक याद करना इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। तो इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। ओके, इट्स टाइम टू रिविजन। काउंसिल ये हेमंत बिस्वा शर्मा ये इलेक्टेड हो गए। ठीक है, और वन धन योजना ट्रैवल क्लस्टर इसने पार्टनरशिप की है नीति आयोग के साथ। और ये जस्ट अभी पढ़ी वाली न्यूज़। और जीआई टैग मिला है इसको, ये है एक चीकू है ये। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट होगा यूनाइटेड किंगडम की तरफ। WHO ने वन हेल्थ पैनल स्टार्ट किया गया है। ठीक है, टू कैसे प्रोटेक्ट किया जाए जो एनिमल से रिस्क होता है उनसे। और विशाख ग्लोबल सेलिब्रेशन 2021 ये बुद्ध पूर्णिमा के उसमें सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, 3rd वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप का 3rd वर्जन निकाला गया था यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू के थ्रू। और यहाँ पर है ये बोडोलैंड
टेरिटोरियल रीजन, जिनके लिए एक स्पेशल रीजन बना दिया, ऑटोनोमस रीजन बना दिया गया है अंडर शेड्यूल 6. ओके, now it's the last question for enhancing, for improving our learning. Okay, question answer is important. कौन इलेक्टेड हुआ है काउंसिल मेंबर, वर्ल्ड इलेक्टेड कौन हुआ है वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल मेंबर फॉर द 4 year पीरियड टिल 2025? कौन इलेक्टेड हुआ है? आप सभी को पता है, हेमंत बिश्व शर्मा. That's it for today, guys. Hope you like it. Thank you so much.